नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है साथियों, ये याद रखिएगा। जिंदगी में हाथ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी थप्पड़ ऐसा मारती है कि पूरी जिंदगी याद रखते हैं। इसलिए किसी भी जिंदगी में किसी को पीड़ा और दुख नहीं देना चाहिए साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। 13 जुलाई 2025 प्रातः 9:40 पर शनिदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन में वक्री हो रहे हैं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशर कश्यप अवतार के प्रतीक और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। मित्रों, साथियों, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य देवादिदेव शनिदेव का है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना सौभाग्य सुख समृद्धि मोक्ष के कारक देवादिदेव शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत है। चारों ओर यह चर्चा है कि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों है इतना हुआ? कर्म फलदाता शनि, सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज और कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के शिष्य और महादेव के भक्त, उससे आप भयभीत क्यों हैं? वंश परंपरावली देखिए तो सही, सूर्यदेव के पुत्र है वो। मित्रों, साथियों, शनिदेव का वक्री होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन शनिदेव को जानना बहुत जरूरी है। महादेव ने 8 के 8 ग्रहों को मानव के किए गए कर्मों का आंकलन के लिए सेवा दी कि मानव क्या करता है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने हिसाब से मनुष्य का आंकलन करता है, लेकिन जो कर्म मनुष्य करता है उस कर्म को कितना कब और कैसे भुगतना है, यह सेवा शनिदेव के पास में है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह शनिदेव करेंगे। और शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे। इस समय शनिदेव मीन राशि में है। कुंभ मीन और मेष को 7.5 है। सिंह और धनु को ढैया प्रारंभ है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, कर्म कारक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लोहा पेट्रोल खनन ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल नौकरी सामाजिक सेवा राजनीति न्यायालय, इस सब के कारक शनिदेव है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय पूर्व छत्तीस पर सिंह लग्न उदित हो रहा है और मंगल और केतु देव सिंह राशि लग्न में है और राहु देव सप्तम राशि कुंभ राशि में है। चंद्रदेव मकर राशि 6ठे भाव में है। सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि लाभ भाव में है। बुधदेव कर्क राशि 12वें भाव, शुक्रदेव वृषभ राशि 10म भाव और शनिदेव मीन राशि 8म भाव। मंगल देव केतु देव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। कब तक? तो 28 जुलाई तक। बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। राहु देव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। मंगल देव केतु देव बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध है और राहु देव और बुध देव का षडाष्टक संबंध, शनिदेव और बुध देव का नवम पंचम संबंध यह है। जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस समय के ग्रह योगायोग। भारत का वृषभ लगन है। जब लंबे समय तक ग्रहों का फलादेश करना हो तब शनिदेव राहु देव बृहस्पति देव और केतु देव का संचरण देखना पड़ता है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मैदनी ज्योतिष यह संकेत दे रही है कि मेरा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, मेरे राष्ट्र के युवा मजबूत होंगे और मेरे राष्ट्र के युवा राष्ट्र की मजबूती के लिए विकास की अनेकों योजनाओं को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे लेके जाएंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं के अंतर्गत भारत की उन्नति का सूत्रपात होगा और कारोबार के क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना वर्चस्व रहेगा। इस समय जिस तरह पिछले कई महीनों से जगह जगह युद्ध की जो अग्नियां जो लपटें उठ रही है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उसके बावजूद भी भारत की विदेशी जो मुद्रा है भंडार का मजबूत भारत में रहेगा। शासन सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं राष्ट्र के साथ हूं।
और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील हो। इस समय शासन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इस समय मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो शनिदेव और मंगलदेव का 28 जुलाई तक षडाष्टक रहेगा। जब मंगलदेव कर्क राशि में थे, नीच राशि में थे, मैंने कहा था कि चारों ओर घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होगी और बहुत हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 28 जुलाई तक दुर्घटनाओं से, घटनाओं से थोड़ा सा सावधान हमें भी रहना होगा। भौगोलिक विवाद, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक विवाद संभव है, क्योंकि अभी भी राहु देव जिस तरह संचरण करें, मंगल देव जिस तरह संचरण करें, राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का जो युति और योगायोग संबंध है, जटिल समस्याओं का संकेत देते हैं। लेकिन सरकार संपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। ऐसे ग्रह योगायोग भी है। भारत का लगन और भारत की दशा और भारत के ग्रह योगायोग देखो, और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव पुरुषार्थ भाव अद्भुत है। भाग्येश और कर्मेश पुरुषार्थ भाव का शनिदेव है और इस समय वो वक्री हो रहा है। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ भारत को मजबूती देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राष्ट्र को इस बात पर ध्यान देना होगा और बहुत जरूरी है। धर्म को लेकर कोई भी कार्य राष्ट्र में नुकसान का संकेत दे रहा, क्योंकि बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करते हैं और मिथुन राशि में वो अपने आप को सहज नहीं मानते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति देव सहज नहीं है और जिस तरह के संबंध राहु से, मंगल से, केतु देव से और शनिदेव से बन रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्र के धर्माधिकारियों को, जो धर्म के पद पर विराजमान है, धर्म को लेकर की अनर्गल बयानबाजी, धर्म को लेकर ऐसा कोई भी विवाद राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और फिर पक्ष हो चाहे विपक्ष, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा शैली, धर्म को लेकर की गई कोई टिप्पणी या कोई कार्य राष्ट्र को परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। सावधान रहना चाहिए। चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चारों ओर जिस तरह का एक युद्ध का माहौल है, इस समय संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण सकारात्मक प्रयास करे और भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। सरकार सुनियोजित राजनीतिक राष्ट्र का वर्चस्व करेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की गणना का संकेत है। शासन देश में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जी जान लगाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मंगल देव का जब जब शनिदेव से षडाष्टक संबंध बनता है, यह समय विशेष रूप से सावधानी का संकेत, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का द्विद्वादश संबंध है। राजनीतिक उठापटक, विपक्ष और सरकार में शामिल दलों को इस समय सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आता है। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या खड़ी करते रह सकते हैं। सरकार और विपक्ष में टकराव नुकसान का कारण बनेगा, इससे बचना चाहिए। जिस तरह के घर योगायोग है, सरकार अपनी विदेश नीति पर कड़ा रुख अपनाएगी और सफलता भी मिलेगी। संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। इस समय जो गणितीय गणनाओं का सूक्ष्म से अवलोकन करूं, सत्तारूढ़ सरकार को आने वाले 14 अक्टूबर तक, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि उसके बाद नवंबर में बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो ये जो लास्ट दिसंबर तक का समय कहूंगा, हमें सावधानी से बिताना चाहिए। और 14 अक्टूबर तक विशेष सावधानी का समय नजर आ रहा है। राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक वजह से सरकार अस्तर की चुनौती जूझती नजर आएगी, लेकिन इन सब पर काबू करने में शासन और सरकार दोनों ही मजबूत है। दैनिक मूल्य जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जन आंदोलन नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि षडाष्टक संबंध है, द्विद्वादश संबंध राहु से शनि का है और केतु देव जिस तरह विराजमान है, ये संपूर्ण ग्रह योगायोग इस समय जिस तरह की संकेत दे रहे हैं, उसमें प्राकृतिक प्रकोप बढ़े। जल को लेकर दुर्घटनाएं ज्यादा दिख रही है। भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान, हिंसक और विस्फोटक घटनाएं भी नजर आ रही, विशेषकर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कच्छ है, इन सारे पूर्वी क्षेत्र में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है। विस्फोटक घटनाएं हो सकती, आगजनी हो, पानी में भी आग नजर आ रही, तो दुर्घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं रेल भी हो सकती है, वाहनों से भी हो सकती है, हवाई भी हो सकती है, अग्निकांड भी हो सकते हैं, शत्रु भी दुर्घटना कर सकता है। सीमाओं पर सावधानी बहुत जरूरी, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात और घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र, क्योंकि द्विद्वादश संबंध है भाई। लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पड़ोसी देश से अपनी गलतियों के कारण परेशान लेंगे, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमें सचेत रहना चाहिए।
इस समय जिस तरह की घरे योगायोग है, एक बात मैं देख रहा हूं, विवेक और बुद्धि का मिलन हो रहा है, तो भारत के युवाओं को शिक्षा के स्तर में अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत का स्टार्टअप बहुत मजबूत। भारत अपने ही देश में अपनी उपयोग की सारी वस्तुएं बनाने में जी जान लगाएगा। कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसान, युवा और बीपीएल परिवार के लिए सरकार ईश्वर का वरदान साबित होगी और व्यापार का स्तर अच्छा होगा। देश में प्रबुद्ध विद्वानों की वैचारिक मतभेदों के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल में तलखी का संकेत नजर आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात अच्छा रहेगा, परंतु कुछ शरारत वितंत्र बिचौलिया आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जब जब शनिदेव और मंगलदेव का षडाष्टक संबंध, राहुदेव और शनिदेव का द्वादश संबंध, बृहस्पति देव और शनिदेव का चतुर्दश संबंध स्थापित हुआ, तब तब राजनीतिक और इस तरह की दुर्घटनाओं का, प्राकृतिक प्रकोप का, भूकंप, भूस्खलन, जल, इन सब से समस्याओं का संग, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत भी है। ये आने वाले 6 महीने आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों को लेकर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के नक्षत्रों के हिसाब से सावधानी अपेक्षित है। डर कहीं नहीं है, सावधान, और डर कहीं है तो अपनों से है। को कारण जो हृदय मिटाए जो सो कैसे, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत के सनातन को कोई छेड़ सकता है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये समय सावधानी का है, क्योंकि 4 महीना 18 दिन शनिदेव वक्री होंगे और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। हल्की सी चूक हादसा का कारण बन सकती है, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सरकार अपने बलबूते पर अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत अच्छा तालमेल बिड़ाकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाए। मित्रों, साथियों, ये था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना का प्रभाव राष्ट्र पे और विश्व, पूरे संसार पे क्या रहेगा। मेरे विचार, मेरा विषय है 12 राशियां, कि 12 राशियों पर शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, इस सब विषय पर अलग अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुबह ढंग से साल भर के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव 4 महीना 18 दिन बकरी रहेंगे, व्यवस्थित करें। ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का जवाब मैं जरूर करता हूँ, सदा करता हूँ, कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। और कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो, और समय मिलता है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा। कर्म फलदाता शनि वो वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इतना समय आपका लिया। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं राशि चक्र, भाव चक्र की चौथी राशि ने कर्क राशि के लिए चर्चा करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। कर्क राशि वालों पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, यानी कर्क राशि वालों के लिए वक्री देव 4 महीना 18 दिन क्या संकेत दे रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि मीन में शनिदेव भाग्य स्थान में कर्क राशि वालों के लिए वक्री होंगे। 13 जुलाई से 18 अगस्त तक वक्री अवस्था में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, यानी अपने ही नक्षत्र में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में संचरण करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति का चतुर्दश संबंध है। 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का 9वें और दूसरे भाव में षडाष्टक संबंध है। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगलदेव तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का समसप्तक संबंध है तीसरे और नवम भाव में। और 13 सितंबर 27 अक्टूबर तक मंगलदेव चौथा भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है चौथे और नवम भाव में। 27 अक्टूबर से मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव और मंगल तक का नवम पंचम संबंध है पंचम और नवम भाव में। जब कोई ग्रह वक्री होता है, एक घर पीछे का फल देता है। ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों को अष्टम घर का भी फल प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान मीन राशि में वक्री होंगे।
और बृहस्पति नैसर्गिक दृष्टि शुभ ग्रह और मीन राशि के स्वामी है। नवम भाव में शनिदेव 4 महीना 18 दिन वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। किसमें? तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब भाग्य स्थान में विराजमान है। सप्तम दृष्टि कहां रहेगी? तो तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव क्या? तो साहस पराक्रम पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, इच्छाओं, प्रबल इच्छाओं की पूर्ति का हवस तीसरा भाव भी है। तीसरा का भाव भी तीसरा भाव है, उपचय भाव भी तीसरा भाव है। तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि कन्या राशि तीसरे भाव पर रहेगी और तीसरी पूर्ण दृष्टि 11वें भाव वृषभ राशि, लाभ भाव वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव शनिदेव में मित्रता है। दसम पूर्ण दृष्टि धन राशि को रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और धन राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। भाग्य स्थान धर्म भाव में विराजमान है शनिदेव और मीन राशि में विराजमान है और काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति देव भी है। सप्तम दृष्टि कहां होगी? तो तीसरे भाव। तीसरा भाव कौन सा है? तो पुरुषार्थ का भाव है। मैं गणनाओं की बात करूं कर्क राशि वालों, तो यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, सभी चीजों को मैं ध्यान देखूं तो लाभदायक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। सकारात्मक सोच होगी। आप कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, मात्रा पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे। स्व अवलोकनी और मन अग्रसर होगा और कार्य को सूझबूझ और धैर्य और संयम से करेंगे। इस कारण पिछली अनावश्यक कार्य संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। आत्मबल मजबूत होगा, प्रयास सार्थक होंगे और कार्य में मन लगेगा। इस समय किया गया प्रयास, संघर्ष, मेहनत का फल सफलता में 4 चांद लगा देगा। प्रयत्न, प्रार्थना और प्रयास तीनों एक साथ लेके चलेंगे। आप प्रयत्न भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और प्रयास में कमी नहीं रखने देंगे और ये कारण होगा कि समाज में आप अगली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। हर व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। भावनाएं बड़ी प्रबल रहेगी। कर्म की ओर अगर से परिशुद्धता और पवित्रता में विश्वास रखेंगे तो फिर कैरियर यानी नौकरी, कारोबार, जॉब को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और रोजगार के साधनों में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। रुपये, पैसे, धन संबंधी आशाओं की पूर्ति होगी। कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं शनिदेव। कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ की बढ़ोतरी के साथ साथ दृढ़ निश्चय बहुत अच्छा रहेगा और जोखिम के काम में हाथ डालेंगे और परिवार का पूर्ण साथ। हर प्रश्न में परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। परंतु थोड़ा सा मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो है कि आपको परिवार आपके साथ खड़ा, थोड़ा आप परिवार के साथ खड़े रहिएगा। उनकी आवश्यकता पर ध्यान दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये इस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा और व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा। आर्थिक स्रोतों में परिवर्तन, जो अवसर मिल रहा है उसमें जान लगाई। 30 जुलाई से 5 अगस्त और 29 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में यदि आप नौकरी में है तो बॉस और सहकर्मियों के साथ वाद विवाद और टकराव से बचना बहुत जरूरी है। पिता और पितातुल्य व्यक्ति के साथ संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। व्यवसाय में नया निवेश पारिवारिक रजाबंदी और रिसर्च के बाद ही करें और विस्तार को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन धन मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, लाभ मिलेगा, रिश्ते बढ़ेंगे, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, यात्राओं का मौका मिलेगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा और मन में सुकून और शांति का भाव भी रहेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन था मेरे अनुभव के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव वक्री हो रहे भाग्य स्थान में, आपकी जन्म कुंडली में इसका क्या प्रभाव रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते, अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा सकते। और मित्रों साथियों, यदि आप दिल्ली एनसीआर में है तो पधारी श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, शाम पाऊं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली का जो है उससे 4 किलोमीटर अगर असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि भी है। खूब अवसर मिला मुझे साधना करने का इस भूमि में। खाली आप दर्शन कर लेंगे शनिदेव का तो आपकी कृपा बरसेगी और आपके सारे काम बनेंगे। नमो नारायण। मित्रों साथियों, पिछले 50 साल से राष्ट्र को एक संदेश देकर आ रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव मित्र है, शत्रु नहीं है। कर्म फलदाता शनि, अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है शनिदेव। भाग्य विदाता, कर्म फलदाता शनि। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। बस कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कर्क राशि वालों,
नौकरी और राजनीति और व्यापार की दृष्टिकोण से मुझे बहुत कुछ नया नजर आ रहा है। बस एक बात ध्यान रखना, अपनों की भावनाओं की कदर करना। दूसरा, दृष्टि को लेकर बहुत भय है। अरे भाई, शनिदेव जहां बैठते हैं कहते हैं वहां वृद्धि, और जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम। लेकिन ये तो देखिए कि शनिदेव बैठे किस राशि में है। नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव विराजमान है। जब कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ बैठता है तो उसका प्रभाव रहता है। और 9 के 9 ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव को माना है, और उनकी राशि जो मीन है उसमें विराजमान है। और तीसरी दृष्टि 11वें भाव वृषभ राशि पे, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है, और शुक्रदेव और शनिदेव में मित्रता है। 9वें भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव, तीसरी दृष्टि है वो लाभ भाव में विराजमान वृषभ राशि पे। यह संबंध अति उत्तम माना गया। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। और है आप प्रशासनिक अफसर तो आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नई जिम्मेवारी मिल जाए, आपका प्रमोशन हो सकता है। अभी आप राजनीति में हैं तो आपका कद ऊंचा होगा। एक से अधिक आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारी और मित्रों और परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से कामकाज में सुधरता आएगी। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका पक्ष मजबूत, और आप प्रशासनिक और नई जिम्मेदारी से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होगा। इस समय किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ संबंध बन सकते हैं जो लाभकारी रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी। कारोबार हो चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी, उत्तम अवसर मिलेंगे और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अच्छा समय है आपका। ये तीसरी दृष्टि थी। 10वीं दृष्टि की बात करूं तो भाग्य स्थान में विराजमान मीन राशि में जो शनिदेव बैठे, 10वीं पूर्ण 6ठे भाव धनु राशि, और 6ठा भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु है। नौकरी, कामकाज को लेकर कानूनी मसले से पीछा छूटेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। सरकारी कानूनी मसलों में कमी आएगी। कामकाज को कोई पुरानी परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी। सेहत को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, रोगों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका राजनीति और प्रशासनिक वर्चस्व अद्भुत रहेगा। इस समय प्रतिद्वंदी आपके आगे समर्पण करेंगे और प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। बहुत उत्तम समय है आपका। कहां भयभीत होने की जरूरत है कर्क राशि वालों, क्योंकि भाग्य स्थान में 4 महीना 18 दिन वक्री रहेंगे मीन राशि में, और 13 जुलाई से 28 जुलाई तक मंगलदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का 9वें और दूसरे भाव में षडाष्टक संबंध है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगलदेव चतुर्थ भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शनिदेव का षडाष्टक संबंध है चतुर्थ और 9वें भाव में। इस समय आपको मानसिक स्थिरता की आवश्यकता महसूस, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर है। नया पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और साथियों पर अंधाविश्वास नुकसानदायक रहेगा, और आर्थिक पक्ष को लेकर धोखे की प्रबल संभावना है। सावधानी बरतें। इस समय छोटे भाई बहनों की कार्यशैली पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। उनकी कार्यशैली की वजह से आपको नुकसान की संभावना नजर आ रही। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले। इसके साथ साथ जीवन साथी के संबंधों को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती। अपने साथ काम करने वाले लोगों और मित्रों की मजबूरी का फायदा ना उठाए। बहुत जरूरी उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना। ये 4 महीना 18 दिन, विशेष रूप से 13 जुलाई से 5 अगस्त, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर में सावधानी रखें। खान पान पर, रहन सहन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। लीवर, किडनी, हार्ट संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी। गहरी सोच को अपने पर हावी नहीं होने दे। मांस और मदिरा का सेवन नुकसानदायक होगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें मित्रों, साथियों? कर्क राशि वालों को शनिदेव भाग्य स्थान में भाग्य को और प्रबल करना हो तो फिर 4 शनिवार लगातार छाया दान करें। यह अद्भुत है। 8-8 किलो तेल 8 जगह, उसमें 1-1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, अपने ऊपर से उसार करके शांत हो जाए। प्रत्येक तेल के पात्र को स्पर्श करके 27 बार ओम शम शनिश्चराय नमो ध्वजनी धाम निचय कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलह चातुरंगी महिष्य जा ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करके इस तेल को गिद्ध पे सवार शनिदेव पर अभिषेक कर ले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत व्यवस्था है इसकी, क्योंकि पिछले 50 साल पे इस विषय पर मैंने काम किया है। आप पधारिए। शनिदेव का छाया दान का अद्भुत प्रयोग आपको यहां अवश्य लाभ देगा। 4 महीना 18 दिन त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रक्मी बन्नाथ मृत्युमोक्ष माम, मृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, और शाम को बेलपत्र के वृक्ष नीचे चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहेगा। लगातार 4 महीना 18 दिन। प्रत्येक सोमवार को ओम शम नील लोहिताय नमः
इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। गौशाला में गायों के लिए जल की व्यवस्था करें, हरा चारा दें, बहुत अच्छा रहेगा। अद्भुत है ये। प्रत्येक शनिवार को सूर्य उदय के 1 घंटे बाद कुत्तों को दूध पिलाना बड़ा उत्तम लाभ का संकेत है। छोटे छोटे उपाय इन्हें जरूर करें, आपके कष्ट मिटेंगे। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या फलादेश देगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।